अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल सऊदी अरब के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे नए कानून बनाए गए हैं, काफ़ी सारे नए फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला गैर मुल्की लोगों के इकामे के बारे में भी था, जिसमें कहा गया है कि गैर मुल्की लोगों के इकामे की फ़ीस को 1 साल के लिए माफ़ कर दिया गया है। अब ये कौन से गैर मुल्की लोग हैं जिनके इकामे की फ़ीस को 1 साल के लिए माफ़ किया गया है, आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 88 के बारे में, जो कि जैसे कि आपको मालूम है, जो गैर मुल्की किसी कंपनी में या किसी कफील के पास में काम करता है, तो चाहे कफील कंपनी गैर मुल्की के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे या गैर मुल्की खुद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए उसको ख़त्म कर दे या अपना नकल कफाला करा ले। क्योंकि बहुत मरतबा क्या होता है कि जिस कंपनी में या कफील के पास में गैर मुल्की काम कर रहा है वो उसके इकामे को नहीं बनाते हैं या लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं देते हैं, या इसके अलावा और भी कोई वजह होती है जिसमें गैर मुल्की को ये हक मिल जाता है कि वो उस कफील और कंपनी से अपना ट्रांसफ़र करा सकता है किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कफील के पास में। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि लीगल तरीके से आपने अपना नकल कफाला तो करा लिया, ट्रांसफ़र तो करा लिया, लेकिन जिस कंपनी में या जिस कफील के पास में आप काम कर रहे थे उसके पास में आपका हिसाब किताब बाकी रह जाता है। मान लीजिए आपकी सैलरी बची हुई है उसके पास में, या मान लीजिए एंड ऑफ सर्विस जो बोनस वगैरह था वो उसी कफील के पास में जहां पर आप काम कर रहे थे या उसी कंपनी के पास में रह गया है जहां पर आप काम कर रहे थे, तो वो आप भला किस तरह से लेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी कफील को या कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपके साथ में गुस्सा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लीगल तरीका बताऊंगा जो कि सऊदी हुकूमत खुद आपको बता रही है। तो आप सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 88 की मदद से जो भी आपका बकाया रह गया है कफील कंपनी के पास में उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सऊदी हुकूमत ने सभी कफील और कंपनियों से कहा है, अगर मान लीजिए कोई गैर मुल्की खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता है कंपनी के साथ में, कफील के साथ में, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जो कि मैं पहले कंप्लीट वीडियो इस पर बना चुका हूं कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको ये हक मिल जाता है कि आप अपना नकल कफाला बिना कफील की कंपनी की मर्जी से किसी दूसरे कफील के पास में या कंपनी के पास में करा सकते हैं। तो पुरानी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपना नकल कफाला करा लेते हैं, लेकिन फिर उनका पैसा रह जाता है उस कफील के पास में, कंपनी के पास में। तो यहाँ पर सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 88 है उसमें यही बताया गया है, अगर मान लीजिए किसी भी सूरत में गैर मुल्की अपना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, कहीं दूसरी जगह नकल कफाला करा लेता है, तो यहाँ पर पुराने कफील और कंपनी से कहा गया है कि आपके पास में सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस गैर मुल्की का जितना भी हिसाब किताब बाकी रह गया है वो आपको देना ही होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए जो कफील या कंपनी है वो ही आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जिस कफील के पास में या कंपनी के पास में आप काम कर रहे हैं तो उनका हो सकता है कि काम पूरा हो गया हो या किसी और वजह से जो भी उनका यानी प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरा हो गया है। बहुत कफील और कंपनी ऐसे भी होते हैं जो कि अपने वर्कर से बोल देते हैं कि अगर चाहो तो हम आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दें, आप अपने मुल्क चले जाओ वापस, या अगर आप चाहो तो कहीं नकल कफाला करा लो। तो ऐसे कफील और कंपनी से भी यहाँ पर कहा गया है, अगर आप खुद वर्कर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इस सूरत में 1 हफ्ते के अंदर अंदर गैर मुल्की का जितना भी हिसाब किताब बाकी है वो गैर मुल्की को देना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी गैर मुल्की लोग इसमें डरते हैं कि हमने तो कफील को कंपनी को छोड़ दिया उसकी बिना मर्जी के, तो वो हमारा पैसा किस तरह से वापस करेगा, वो तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा, या तरह तरह की जो है बातें होती हैं। तो भाई यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 88 आप लोगों को ही सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जो भी आपका हक हिसाब है वो आपको मिल सके। क्योंकि सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 81 है उसमें बहुत सारी कंडीशन बताई गई हैं जो कि लीगल हैं, और उसी कंडीशन के हिसाब से आप अपना नकल कफाला किसी दूसरे कफील और कंपनी के पास में करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं कि ये हमारा पैसा लेके भाग गया है या इसने हमारा नुकसान कर दिया कंपनी में, इसलिए जो है ये गैर मुल्की यहाँ से चला गया है, यानी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, तो आपको सिर्फ अपने वकील से एक ही बात कहनी है
कि हमने जो है अपना नकल कफाला कराया है आर्टिकल 81 के तहत, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। और अब हमें अपना हिसाब किताब चाहिए सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 88 के तहत। भाई दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई है जिसमें यह बताया गया है कि रियाद के अंदर काफी सारे दफ्तर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन ऑफिसों के अंदर जो सऊदी औरतों को रखा गया था जॉब पर, वो बिना एग्रीमेंट के रखा गया था। जैसा कि आपको मालूम है, अगर एग्रीमेंट होता है किसी कफील के साथ में या कंपनी के साथ में, तो उसमें बहुत सारी चीजें कफील और कंपनी को वर्कर को देनी पड़ती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एंड ऑफ सर्विस बोनस वगैरह होता है, और भी जो है काफी सारे अलाउंस वगैरह जो है देने पड़ते हैं, यानी कफील और कंपनी का उसमें नुकसान होता है। तो रियाद के अंदर काफी कंपनी और कफील इस तरह से कर रहे थे कि सऊदी औरतों को वो जॉब दे रहे थे बिना एग्रीमेंट किए हुए उनके साथ में, यानी ऐसे ही उन्होंने जॉब पर रखा हुआ था। तो काफी सारे ऑफिसों को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब के अंदर अभी हो क्या रहा है कि जितनी भी लेबर मार्केट है उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा रहा है, और गैर मुल्की लोगों के जो हक हैं उनकी भी सेफ्टी की जा रही है। तो जैसे कि ये भी आपको मालूम है कि पहले क्या होता था, जो यानी घरेलू वर्कर होते थे, डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर लोग काम करते थे, तो उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, और आए दिन जो है कफील के साथ में यही झगड़ा होता था कि ये हमारी सैलरी नहीं दे रहा है, हमारे इकामे को नहीं बना रहा है। खास तौर से जो है वो सैलरी के ऊपर जो है झगड़ा होता था। तो फिर सऊदी हुकूमत ने ये किया कि जितने भी डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर वर्कर हैं उनका भी अल मुस्नद प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होगा। जितना भी सैलरी का ट्रांजैक्शन होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो कि आपको हर महीने सैलरी दी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 के अंदर सिर्फ 6 महीने में लगभग 4,21,399 डोमेस्टिक वर्कर के जो एग्रीमेंट हैं अल मुस्नद प्लेटफॉर्म के जरिए कराए गए हैं। तो देखिए, ये जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं ये इसीलिए है ताकि गैर मुल्की लोगों के जो हक हैं उनको पूरे मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कल सऊदी अरब के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जहां पर काफी सारे फैसले लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गैर मुल्की लोगों के ही बारे में बताऊंगा, जिसमें इकामे के बारे में खबर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो गैर मुल्की वर्कर अल मंशात अल सनैया में काम करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो ऐसे गैर मुल्की लोगों के इकामे की फीस को 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक इन लोगों के इकामे की जो फीस है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, ऐसे गैर मुल्की लोगों के इकामे की फीस को 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।